एवरीवन, मेरे सब्सक्राइबर का एक मेरे पास मैसेज आया। मिस्टर सुरेश जी ने मुझसे पूछा हुआ कि क्या सर मेरी पहली पत्नी जीवित है और मैं शादी कर सकता हूं दूसरी जब वो मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है। ठीक, तो आज इसी प्रश्न का हम उत्तर देंगे और इसमें एक जजमेंट पे भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सी कंडीशन है कि आप शादी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक, देखिए एक केस था जिसमें सीआरपीएफ का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपने ही सीआरपीएफ की एक लेडी कांस्टेबल से शादी कर लेता है, बल्कि उसकी पत्नी जीवित रहती है, स्वस्थ रहती है, मस्त रहती है। ठीक, वो शादी कर लेता है। अब जैसे ही उसने की पत्नी को पता चलता है कि उस व्यक्ति ने शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ उसका वो पति था लीगली और उसने शादी कर ली है, तो उसकी वाइफ क्या करती है, तुरंत उसके डिपार्टमेंट को यानी सीआरपीएफ को सूचित करती है और सीआरपीएफ क्या करती है, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बाद सीआरपीएफ को ये पता चलता है कि इसकी पहली वाइफ जो थी वो जिंदा है। पहली वाइफ जिंदा है, फिर भी इसने सेकंड मैरिज इंस्टीट्यूट कर ली है, तो सीआरपीएफ इनको बाइगैमी का दोषी पाती है और सीआरपीएफ इनको वहां से टर्मिनेट कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि जब हस्बैंड गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, हस्बैंड जाता है लोअर कोर्ट में, अपील करता है। कोर्ट उनको क्या कहती है, इस चीज के लिए गिल्टी पाती है और अपील उनकी डिसमिस वहां पर हो जाती है। ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो रिवीजन दाखिल करते हैं। रिवीजन दाखिल करने के बाद फिर वो रिवीजन भी उनका डिसमिस हो जाता है कि आपने सेकंड मैरिज कर ली है पहली वाइफ के होते हुए। उसके बाद वो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है वो पटना हाई कोर्ट मूव करता है, पटना हाई कोर्ट में जाता है और कोर्ट को ये कहता है कि मेरे अगेंस्ट जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई है वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स गलत है। और उसका वकील कोर्ट में ये बताता है कि इन्होंने जो सेकंड मैरिज करी है अपनी वाइफ की कंसेंट पे करी हुई है। इनकी वाइफ ने इनको एक एफिडेविट दिया था जिसके आधार पर इन्होंने सेकंड मैरिज करी है और बोला कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो पटना हाई कोर्ट को बताते हैं। पटना हाई कोर्ट कहता है ठीक है, जो भी आपने बताया है सब कुछ ठीक है। आपने लोअर कोर्ट में बताया या नहीं बताया, उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने इन बातों को तो हमारे सुना ही नहीं और ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि देखिए, भले ही आपकी पत्नी ने आपको कंसेंट दिया है, कंसेंट आपने कैसे ऑब्टेन किया है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी वाइफ ने आपको कंसेंट दिया है, लेकिन फिर भी आप बाइगैमी जैसा अपराध नहीं कर सकते, आप बहुविवाह द्विविवाह नहीं कर सकते हैं। स्टिल अगर उन्होंने परमिशन दी है, अगर कोई परमिशन देगा तो क्या आप क्राइम कर देंगे? तो कोर्ट ने जो है इनको यहाँ पर क्या कहा कि आप बिल्कुल भी विवाह द्विविवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्लियर होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना वर्डिक्ट दिया कि चाहे जितना कोई इस पे आपको कंसेंट दे दे, फोर्स कर दे, बट यू कैन नॉट मैरी फॉर द सेकेंड टाइम। इफ यू विल मैरी विदाउट द कंसेंट, विदाउट अप्रोप्रिएट डाइवोर्स, जब आपने अपनी पत्नी से बिना डाइवोर्स के या उसकी बिना डेथ के या बिना उसकी मिसिंग के अगर आपने शादी कर ली है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बाइगैमी और आपको 499 में तो डिफेमेशन है, 494 में आपको पनिशमेंट होगी, आपको सजा होगी और जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी होगा। इसीलिए उनको जुर्माना भी हुआ, जेल भी हुई। ठीक, तो एकदम कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो। आप में से बहुत लोग कमेंट करते रहते हो ना कि भैया क्या हम दूसरी शादी कर ले पहली पत्नी के होते हुए, तो नहीं कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में, हिंदू लॉ में बिल्कुल भी ये प्रोहिबिटेड डिग्री में है और इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पर नंबर निकालिए, व्हाट्सएप पे अपनी स्लॉट बुक कराइए, उसके बाद मिलिए या बात करिए। आप लोग मुझसे अपनी पिटीशन वगैरह में कोई हेल्प चाहते हैं, कोई पिटीशन लिखवाना चाहते हैं कि मैं आपका सपोर्ट कर दूं, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पे पिटीशन लिखाना चाहते हैं या बेल लिखाना चाहते हैं, कुछ भी ड्राफ्टिंग अगर कराना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपकी ड्राफ्टिंग में सपोर्ट कर दूंगा। आई होप आप लोग मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब तक फॉलो कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वहां फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।